शुरू करते हैं आवर यूनिवर्स एपिसोड 10। एक ऐसा मोड़ जिसने नाज़रीन के दिलों को दहला कर रख दिया। क्या ये सिर्फ एक ड्रामे का हिस्सा था या हकीकत में मोहब्बत की वो इंतहा जहां कुर्बानी सब कुछ हो जाए? आज हम इस वीडियो में हर पहलू का बारीक बेनी से तज्जिया करेंगे। ड्रामेटिक तफसील और डायलॉग ब्रेकडाउन का आगाज इस गैर मामूली डायलॉग से होता है जो सेओन ताह्योंग और वू ह्योनजिन के दरमियान तबादला हुआ। क्या ये मुमकिन है कि मैं उस शख्स से पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठा हूँ, ये जानते हुए भी कि हमारा मुस्तकबिल तारीख है? ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उनके पेचीदा रिश्तों का निचोड़ थे। सेओन ताह्योंग का ये सवाल न सिर्फ उनकी जज्बाती कशमकश को उजागर करता है बल्कि कहानी में एक ड्रामेटिक टर्न लाता है। वूजू और ह्योनजिन के किरदार जिस तरह निखरे हैं वो काबिले तारीफ है। एपिसोड 10 में ये दिखाया गया है कि किस तरह दोनों के माजी के साए उनके मौजूदा रिश्तों को मुतासिर कर रहे हैं। क्या आप ये जानना चाहती हैं कि इस एपिसोड 10 के क्लाइमैक्स ने कहानी को कौन सा नया मोड़ दिया? जी जरूर एक्सप्लेन करो। एपिसोड 10 का क्लाइमैक्स सिर्फ एक कहानी का इख्तिताम नहीं था, ये वूजू, ह्योनजिन और ताह्योंग के मुस्तकबिल का एक नया आगाज था। जिस तरह उनके जज्बात बेकाबू होकर सामने आए, उसने कहानी को एक ऐसी दी जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तफसील और जज्बाती पहलू। सेओन ताह्योंग का वो फैसला जिसमें उन्होंने ह्योनजिन के लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया इंतहाई ड्रामेटिक था। ये सिर्फ एक इकरार नहीं था बल्कि उनके माजी के तमाम जख्मों को भरने का एक पैगाम था। क्या आप जानना चाहेंगी कि इस इकरार के बाद वूजू और ह्योनजिन के रिश्ते पर क्या असर पड़ा? जी जरूर एक्सप्लेन करें। रिश्तों का नया आयाम। इस इकरार के बाद वूजू और ह्योनजिन का रिश्ता एक नए आयाम में दाखिल हो गया। एपिसोड 10 में ये वाज़े तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह ह्योनजिन की गैर मशरूत मोहब्बत वूजू के जख्मों को भरने में मदद करती है और वूजू भी पहली बार किसी पर पूरी तरह एतमाद करने का हौसला पाता है। ये सिर्फ एक रोमांटिक मंजर नहीं बल्कि किरदार की नफ्सियाती तकमील का एक इंतहाई अहम हिस्सा था। ह्योनजिन की हिम्मत और वफादारी ने वूजू को अपनी कमजोरियों से लड़ने का जज्बा दिया। क्या आप ये जानना चाहेंगी कि इस ताल्लुक के इजहार के बाद कहानी में आने वाले बड़े ट्विस्ट्स क्या थे? जी जरूर, आप बताइए। कहानी के बड़े ट्विस्ट्स। एपिसोड 10 ने सिर्फ रोमांस नहीं दिखाया बल्कि कहानी को कई ट्विस्ट्स के जरिए एक नई सिमत भी दी। एक तरफ जहां वूजू अपने माजी से सुलह कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ किरदार ऐसे मोहरे चल रहे थे जिन्होंने पूरी कहानी का पासा पलट दिया। क्या आप ये जानना चाहेंगी कि उस सस्पेंसफुल लम्हे के बारे में जानना चाहेंगी जब ह्योनजिन को एक खौफनाक राज का पता चला जिसने वूजू की जिंदगी को एक नए खतरे में डाल दिया? जी जरूर, बताइए। एपिसोड 10 में जिस राज का खुलासा हुआ उसने पूरी कहानी के ताने बाने को बिखेर कर रख दिया। ह्योनजिन को पता चला कि वूजू का माजी जितना वो समझती थी उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और पेचीदा है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि कई साल से दफन किए गए राजों का एक दर्दनाक खुलासा। ह्योनजिन के लिए ये जानना अनबेरेबल था कि वूजू किस तरह के ज़हनी और जज्बाती दबाव से गुजरता रहा है। इस राज ने उनके ताल्लुक को एक नए खतरे में डाल दिया। क्या आप ये जानने में फिक्रमंद है कि इस राज का वूजू की मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ा? जी जरूर, बताइए। इस राज ने वूजू की ज़हनी सेहत पर तबाहकुन असर डाला। एपिसोड 10 में हमने देखा कि वो किस तरह इंतहाई तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार हो गया क्योंकि उसे लगा कि अब उसे कोई भी पूरी तरह समझ नहीं सकता। ये एक दर्दनाक लम्हा था जब ह्योनजिन को वूजू के ज़हनी तूफान का इल्म हुआ। क्या आप जानना चाहेंगी कि किस तरह ह्योनजिन ने इस आजमाइश में वूजू का साथ दिया और उनके ताल्लुक को मजीद मजबूत किया? जी जरूर, बताइए। और ह्योनजिन की मोहब्बत वूजू के लिए एक ढाल साबित हुई। एपिसोड 10 में हमने उस गैर मशरूत ताल्लुक का अजीम मुजाहिरा देखा जब ह्योनजिन ने वूजू के माजी के स्याह तरीन राजों को कबूल किया। तब्दीली और उम्मीद और एक दूसरे पर एतमाद ने वूजू को ज़हनी कशमकश से निकलने में मदद की। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस तब्दीली के बाद कहानी में कौन से नए मसाइल पैदा हुए? जी जरूर, बताइए। वूजू की ह्योनजिन के रिश्ते को एक नई सिमत मिली लेकिन कहानी में नए मसाइल भी पैदा हुए। एपिसोड 10 ने ये वाज़े किया कि किस तरह उनके करीबी रिश्तेदार इस ताल्लुक को कबूल करने में रुकावट बन रहे थे जिससे कहानी में एक नया कशमकश का बाब खुला। समाज और चुनौतियाँ। क्या आप जानना चाहेंगी कि किस तरह वूजू और ह्योनजिन ने इन समाजी दबावों का सामना किया और क्या ये चीज़ उनके ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम कर सकी? जी जरूर, बताइए। समाजी दबाव और चुनौतियों ने इन समाजी दबावों का डटकर सामना किया। एपिसोड 10 में ये भी तफसील से दिखाया कि किस तरह उन्होंने अपने परिवारों को मोहब्बत की ताकत का एहसास कराया और कई रूढ़िवादी सोच को तोड़ने की जुर्रत की।
یہ صرف ڈرامے کا ایک حصہ نہیں بلکہ ووجو اور ہیونجن کے اٹوٹ رشتے کا ثبوت تھا۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ ان تمام چنوتیوں کے بعد کہانی کا اختتام کس طرح ہوا؟ جی تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے۔ اختتام اور امید۔ ایپیسوڈ 10 کا اختتام انتہائی پراثر اور امید کے پیغام کے ساتھ ہوا۔ تمام چنوتیوں کے باوجود ووجو اور ہیونجن نے ثابت کیا کہ ان کی محبت ہر قسم کے دباؤ سے زیادہ مضبوط ہے۔ کہانی کا اختتام اس بات پر مرکوز تھا کہ انہوں نے نہ صرف ایک دوسرے کو سہارا دیا بلکہ اپنے ماضی کے مسائل کو حل کر کے ایک روشن مستقبل کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ ایک پیغام تھا کہ سچی محبت صرف احساسات نہیں بلکہ قربانی، سمجھ اور اٹوٹ ارادے کا نام ہے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گی کہ اس اختتام کے بعد ناظرین کا کیا رد عمل تھا؟ جی ضرور بتائیے۔ ناظرین کا رد عمل بہت بھاوک تھا۔ سوشل میڈیا پر ایپیسوڈ 10 کے اختتام کے بعد تعریفوں کے پل بن گئے اور کئی لوگوں نے ووجو اور ہیونجن کے کردار کے سفر کو انتہائی پریرنا دائک قرار کیا۔ کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کامیابی کے بعد کہانی کے مستقبل کے بارے میں کیا اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں؟ جی بتائیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ یہ ایک کالپنک کہانی ہے اس لیے اس کے مستقبل کے بارے میں صرف اٹکلیں لگائی جا سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ووجو اور ہیونجن کو اپنی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے مزید چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑے یا پھر کہانی کوئی نیا موڑ لے کر ان کے رشتے کو ایک بالکل نئی دشا میں لے جائے۔ کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ سیزن 2 کے بارے میں کیا افواہیں گردش کر رہی ہیں؟ نہیں، سیزن 2 کی تو بعد میں بات کریں گے نا، فی الحال ایپیسوڈ نمبر 10 ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ڈرامے کی کتنی ایپیسوڈ ٹوٹل ہو سکتی ہیں؟ چونکہ یہ ایک فرضی ڈرامہ ہے اس لیے اس کی قسطوں کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے۔ عام طور پر ڈراموں کی 12 سے 20 قسطیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہانی کی نوعیت اور تخلیق کاروں کے فیصلے پر منحصر ہے۔ کیا آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ایپیسوڈ 10 کے بعد کہانی کس طرف جا سکتی ہے؟ یہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، ابھی آپ جو ہے ویڈیو کا اینڈ کر دیں۔ جی بالکل۔ تو آور یونیورس کی یہ کہانی یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہ سفر صرف محبت کا نہیں بلکہ قربانیوں، چنوتیوں اور اٹوٹ امید کا ایک پیمانہ تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ڈراماٹک تجزیے نے آپ کو کہانی کے ہر پہلو سے گہرائی سے جوڑا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔